सो इंडिया इज़ राइट नाउ 2-1 अहेड देन इंग्लैंड एंड इंडिया ने जिस तरह से कम बैक किया है फर्स्ट मैच हारने के बाद से दैट हैज़ बिन रियली एडमायरेबल। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट डे 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो इंडिया वाज एब्सोल्युटली ऑन पीक, क्योंकि 196 पर 2 थे इंडिया और 322 रन की ऑलरेडी लीड थी उनके पास सिर्फ 2 विकेट्स खोने के बाद। और जब डे 4 में उनको उतरना था मैदान में तो उनके पास कोई किस्म का प्रेशर नहीं था, क्योंकि इंडिया को टारगेट सेट करना था फॉर इंग्लैंड। अगर डे 4 की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल केम बैक टू बैट, क्योंकि वो इंजरी के बायस चले गए थे रिटायर्ड हर्ट होके, बट उन्होंने दोबारा से बैटिंग करने का फैसला किया और अपनी टीम को एक कैमियो देने का फैसला किया था। और ऐसा ही हमें देखने को मिला भी, क्योंकि वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे ऑलमोस्ट 100 से कुछ रन ऊपर थे उनके, बट फिर से जब उन्होंने कम बैक किया तो 200 से ऊपर रन किए उन्होंने, टू बी प्रिसाइज 214, और अपनी टीम को एक ऐसा बड़ा टोटल खड़ा करके दिया जहाँ से शायद एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन था वो इंग्लैंड के लिए। चाहे वहाँ पर पेस बॉल की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी हो इंग्लैंड ने और ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दिए हों, वी विल चेज इवन 600, बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल एनी मोर, क्योंकि अभी तक सीरीज़ में वो ओली पॉप की जो ब्रिलियंट इनिंग थी उस इनिंग्स के अलावा इंग्लैंड ने अभी तक कोई भी है जो वो एक वैल्यूएबल या फिर मैच डिफाइनिंग इनिंग्स अभी तक नहीं खेल कर दी थी। सो एनीवे, अगर इंडियन बैटर्स की बात की जाए, यशस्वी की बात कर चुका हूँ मैं कि किस तरह से उनका एक सीरीज़ रही है ये। जब से उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया है इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, T20s में भी इंप्रेस किया है, बट टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा काउंट की जाती है और उस पर पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट नज़रें भी रहती हैं। तो वो डबल हंड्रेड्स कर चुके हैं वो अभी तक इस सीरीज़ में, एंड ही इज़ बीन द प्लेयर टू वॉच अगर हम इंडियन बैटिंग की बात करें। और उनके अलावा अगर बात की जाए तो सरफराज खान वाज अगेन ब्रिलियंट। उन्होंने इम्प्रेसिव अपना स्टार्ट किया है करियर का, पहले मैच में भी रन आउट हुए थे अनफॉर्चुनेटली वो 60 से ऊपर, और इस मैच में भी वो 68 पर नॉट आउट रहे हैं, तो अभी तक वो नहीं हुए। और सरफराज ने पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस पर ठीक से परफॉर्मेंस भी दी है। रजत पाटीदार का थोड़ा सा फॉर्म का कंसर्न रहेगा, बट अगले मैच में हम उम्मीद करेंगे कि KL राहुल दोबारा से 4 नंबर का पोजीशन उनसे ओवरटेक करें और जो है वो इंडिया को इवन जो है वो एक बैटिंग ऑर्डर देन। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड टोटली डिसअपॉइंट किया इंग्लैंड ने फोर्थ इनिंग में 122 रन स्कोर कर पाए, और इंडिया ने अभी तक की जो अगर इन टर्म्स ऑफ रन सबसे बड़ी जीत हासिल की है किसी भी टीम से टेस्ट में, तो 434 रन की जीत मैटर करती है जब 2 ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स आपस में क्लैश कर रही हों, और वहाँ पर पूरा क्रेडिट जाएगा इंडियन बॉलर्स को। बाकी बॉलर्स की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा, आप उनकी किसी तरह से भी बात कर लो टेस्ट क्रिकेट में, तो एज ए बैटर रविंद्र जडेजा हैज़ इम्प्रेस्ड ऑलवेज। देन एज ए बॉलर की बात करें, फर्स्ट टेस्ट में भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था उनका, इस टेस्ट में भी आप देख सकते हो कि 5 विकेट हॉल उन्होंने जो है वो लिया है फोर्थ इनिंग्स में। देन अगर कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से कमबैक किया है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग थी जो बेन डकेट बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और डोमिनेट कर रहे थे उनको, एक तरह से आप कह सकते हो, बट उन्होंने उसके बाद से जिस तरह से कमबैक किया और इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया, और सेकंड इनिंग्स में भी 2 आउट किया जिस तरह से, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली इंप्रेसिव फ्रॉम हिम। देन बुमराह के नाम 1 विकेट था और 1 विकेट था अश्विन के नाम, और बेन डकेट थे जो वो पिछले मैच इनिंग्स के सुपरस्टार इंग्लैंड की तरफ से रन आउट हुए। तो अगर पूरी तरह से इस मैच को देखा जाए तो जो पॉजिटिव्स इंडिया के लिए रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तो रोहित शर्मा वापस से फॉर्म में आए, दैन आपके पास सरफराज खान डेब्यू कर रहे थे, और डेब्यू कोई भी प्लेयर हो चाहे वो, तो आपके लिए उसका चलना और उस प्लेयर का परफॉर्म करना आपके लिए हमेशा से एक बूस्ट रहता है। दैन मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से पंजा खोला पहली इनिंग्स में, that was really an add to your team and to your entire bowling fraternity, क्योंकि बुमराह ने तो परफॉर्मेंस आपको करके दी थी, अब सिराज ने भी परफॉर्म करके दिया है, तो आप कह सकते हो कि जो सीम बॉलिंग के कंसर्न्स आपको रहते हैं इन एशिया वो भी सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। देन उनके बाद शुभमन गिल का कंसिस्टेंटली रन्स करना ज़रूरी था, और उन्होंने 91 रन्स भी किए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए वो भी सेकंड इनिंग्स में, बट वो आप कह सकते हो कि बैक टू बैक उन्होंने अच्छी इनिंग्स 2 खेल ली हैं। तो ओवरऑल इंडिया ने डोमिनेट किया है, जो 2 टेस्ट विन्स उनको मिली हैं अभी तक। इनफैक्ट जो पहला मैच आ रहे थे वो एक थ्रिलर था, एक क्लोज मैच था, बट जो इंडिया ने 2 मैच जीते हैं उनमें टोटली वन साइडेड तरीके से मैच जीते हैं, और जो चौथा मैच है उसमें हम उम्मीद करेंगे कि फिर से इंडिया इस डोमिनेशन को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड को से हरा दे इस बार। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।